Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें लोग चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल से स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 to 6 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड इसके जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व एंड इसके जो अदर चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेट 6 चैप्टर्स वी हैव सॉल्व उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स ए टू जेड सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। और चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.22 where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral angle OAB of side 12 cm as सेंटर। देखिए आपका एक फिगर बुक में बना हुआ था 12.22, उसको हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके दो मेथड हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड कीजिए और एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड कीजिए जिसकी रेडियस आपकी 6 सेंटीमीटर है और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे आपका ये इसको अगर आप कंप्लीट कर दें, ये आपका एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है ब्लू कलर का, साइडेड पोर्शन कर दे रहा हूँ इसको जो है। तो यहाँ पे जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर रहे हैं तब भी आपका ये साइड सेक्टर आ रहा है और एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं तब भी सेक्टर आ रहा है, यानी कि 2 टाइम्स आप ऐड कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ओनली 1 टाइम्स ही तो रखना है। तो 1 टाइम्स आप माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर को, यानी कि सर्कल के एरिया और ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दीजिए और उसमें से सेक्टर को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप दूसरा तरीका, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लीजिए और जो आपका ये इनसाइड वाला है ये आपका माइनर सेक्टर है, आप जो ये मेजर सेक्टर है जो आउटसाइड सेक्टर है उसका एरिया फाइंड कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे OAB हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ये आपका एन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज √3/4 साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है भाई आपको, √3/4 और इनटू साइड आपकी क्या है 12, उसका स्क्वायर है तो 12 टाइम्स को, यानी 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 होता है, यानी कि 12 इंटू 3 आपका 36 √3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का। अब इसके बाद क्या कीजिए, आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लीजिए भाई। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपका रेडियस R इज इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल उसका जो फॉर्मूला आपका πr² ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 22/7 एंड रेडियस आपकी 6 इंटू 6। इसके बाद आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 22/7 और इंटू 6 6 36। और जब आप इसको और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 792 और अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो ये शेडेड ब्लू कलर का हमने किया है यहाँ पे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको सेक्टर एंगल पता होना चाहिए। जो आपका ट्रायंगल AOB आपका कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से जो एंगल AOB का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री, उनका जो मेजर होता है 60 डिग्री। तो यहाँ से एंगल AOB इक्वल टू आपका 60 डिग्री मीन्स आपका जो सेक्टर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। इसके बाद यहाँ पे इनकी वैल्यू रख दीजिए भाई, थीटा आपका 60 डिग्री और अपॉन 360 और इंटू πr², दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, उसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, दैट इज 792 अपॉन 7। यहाँ पे पुट कर दीजिए 792 अपॉन 7। अब इसके बाद यहाँ पे कट कर दीजिए, 60 6 होता है और 6 से आपका ये 792 भी कट हो रहा है, तो 6 1 6 एंड 6 3 एंड 6 2 12। इट मीन्स जो आपका आंसर आ जाएगा 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पे है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सर्कल और ट्रायंगल्स को प्लस कीजिए और उसमें से सेक्टर माइनस कर दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड किया है, ट्रायंगल दैट इज 36√3 और प्लस एरिया ऑफ सर्कल जो फाइंड किया था दैट इज 792/7 एंड माइनस का 132/7 दैट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपने फाइंड कर रखा है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दीजिए, ओनली 36√3 और प्लस यहाँ पे 7 एलसीएम ले लीजिए, 792 माइनस 132। अब इसके बाद इसको क्या करना है, माइनस कर देना है। तो आपका 36√3 और प्लस यहाँ पे देखिए 792 माइनस 132 आपका 660/7, यही आपका आंसर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, अ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square। देखिए ये आपका एक ABCD स्क्वायर था, उसमें से 4 कॉर्नर से आपका एक ये कट किया गया, 4 से कट कर दिया गया और एक सेंटर से सर्कल को माइनस कर दिया गया, यानी कट कर दिया गया। अब हम क्या तो कैसे फाइंड करेंगे, जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया, तो एरिया आप स्क्वायर फाइंड कर लीजिए और उसमें से इन 4 क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दीजिए, क्योंकि कट कर रहा है ना, ये कह रहा है कि कट कर लिया गया है। तो जब कट कर देते हैं तो कोई चीज़ कट कर ली तो माइनस कर देते हैं, तो यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कीजिए। तो जो आपकी साइड गिवन है, साइड इज इक्वल टू कितनी है भाई, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है भाई, आपका साइड का स्क्वायर। यहाँ पे साइड आपकी 4 है और स्क्वायर वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 और स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लोगों का फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ इस 1 क्वाड्रेंट का फाइंड करेंगे, और फिर जब 1 क्वाड्रेंट का आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 4 क्वाड्रेंट का भी फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे देखिए जो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना है 90 डिग्री, एंड जो रेडियस है क्वाड्रेंट का, जो रेडियस है आपकी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेंट इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, थीटा की आपकी जो है वैल्यू 90 है और अपॉन 360, क्योंकि एरिया ऑफ वो एंगल ऑफ स्क्वायर है और स्क्वायर का जो ईच एंगल का मेजर होता है दैट इज 90 डिग्री, और इंटू 22/7 और इंटू 1 जो साइड यानी कि रेडियस ऑफ स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आपकी क्या है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 90 से कट कर दीजिए, 94 जा, 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा एंड 2 11 जा। नोमरेटर में आपका 11 और डिनोमिनेटर में आपका 7 2 जा 14, यानी कि 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट आ गया। अब यहाँ से एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लीजिए। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट वो आपने 11/14 फाइंड किया, कट कर दीजिए, 2 2 जा एंड 2 7 जा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22/7 सेंटीमीटर आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद जो आपका मिडिल में सर्कल है, उस सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज 2 सेंटीमीटर, यहाँ से उसकी रेडियस फाइंड कर लीजिए और फिर एरिया फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सर्कल का जो डायमीटर d इज इक्वल टू आपका 2 सेंटीमीटर गिवन है, और यहाँ से रेडियस इज इक्वल टू d/2 यानी कि 2/2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके बाद क्या कीजिए, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लीजिए।
इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 इंटू रेडियस 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आप सर्कल भी आपने फाइंड कर लिया और एरिया आप 4 क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लिया और एरिया स्क्वायर भी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो जो क्वाड्रेंट एंड सर्कल्स माइनस किए गए स्क्वायर से कट किए गए तो आप माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा या एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ आपने जो स्क्वायर फाइंड किया था दैट इज आपका आया था 16 और माइनस एरिया आपने 4 क्वाड्रेंट का दैट इज 22/7 और प्लस एरिया ऑफ सर्कल वो भी आपका 22/7 आया था। यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, एक 16 माइनस यहाँ पे 22 2 जा 44/7 इसके अपॉन 1 कीजिए, 7 एलसीएम ले लीजिए भाई 7, तो 16 7 जा 112 होता है माइनस का 44। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका ये रिमेनिंग पार्ट था उसका एरिया अगर आपसे कहा जाए तो वो कितना होगा आपका 68/7। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड जो लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 6, और वो आपका क्या कह रहा है, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। एक टेबल पे, सर्कुलर टेबल पे जो रेडियस 32 सेंटीमीटर का एक कवर डाला गया। ए डिजाइन इज फॉर्म्ड लीविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। उसमें क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका जो ये फॉर्म हो रहा है मिडिल में एबीसी है, इसका जो आपका यहाँ से कट कर दिया गया, यानी इसको छोड़ दिया गया, लीव कर दिया गया, रिमेन कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस डिजाइन का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए क्या कीजिए, सबसे पहले आप एरिया आप सर्कल फाइंड कीजिए और उसमें से ये जो ट्रायंगल है ना बीच में जो व्हाइट कलर का, ये आपका हटा दिया गया, ये इसमें नहीं किया गया, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दैट इज उसको फाइंड कीजिए, माइनस कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इस जो आपका ये ट्रायंगल है इसकी साइड पता हो तभी आप, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जब साइड पता होगी तभी आप एरिया फाइंड कर पाएंगे। तो उसके लिए देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ये सेंटर ले लिया और उसका नेम दे दिया ओ, और इस ओ बी को ज्वाइन कीजिए और ओ सी को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो जो ओ बी एंड ओ सी आर रेडियस, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जो ओ बी इक्वल टू आपका कितना होगा 32 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो आपका ट्रायंगल ए बी सी कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो आपका जो एंगल ए इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के जो ईच एंगल्स का जो मेजर होता है वो आपका 60 डिग्री होता है। अब यहाँ से जो आपका एंगल बी ओ सी ये आपका सेंटर एंगल, देखिए आपका ये सेंटर एंगल और ये सरकमफ्रेंस का है, जो सेंटर एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस का जस्ट ट्वाइस होता है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 × 60 और इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका एंगल बी ओ सी 120। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ओ से इस बी सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और उसका नेम दे दिया डी। तो ओ डी हमने क्या किया, ओ डी ड्रा कर दी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो देखिए आपका जो ओ डी है ये आपने क्या किया, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया और वो किस पे, बी सी पे, दैट इज अ कार्ड। कार्ड पे अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो आपका क्या करता है, इस कार्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे जो ये एंगल होगा एंगल बी ओ डी, तो यहाँ से जो एंगल बी ओ डी ये कितना होगा, देखिए आपका 60 डिग्री, क्योंकि ये 120 है पूरा बी ओ सी, तो क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और यहाँ से जो एंगल आपका ओ बी सी, जो ओ बी डी या ओ बी सी बात एक ही है, वो कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो आप वैल्यू पुट करेंगे, ये 60 है, ये आपका 90 परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने ओ डी बी, तो ये जो रिमेनिंग आपका है ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब यानी कि ओ बी सी डी आपका या ओ बी सी बातें की है, तो ओ बी सी आपका 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ से एक ट्रायंगल्स आपका जो गिवन है इसकी हेल्प से आप जो आपकी बी डी है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो बी डी को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ डी बी लीजिए, ये आपका थीटा, इसको आपने फाइंड किया है दैट इज 30 डिग्री।
यहाँ से ये और बी डी आपका बेस और ओ बी आपका हाइपोटेनस। तो किस में होता है आपका ये कॉस थीटा में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30 इक्वल टू बेस आपका बी डी है तो बी डी और अपॉन ओ बी, हाइपोटेनस आपका ओ बी है तो ओ बी रख दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस 30 का जो वैल्यू भाई आपका होता है √3/2 और इक्वल टू बी डी आपको फाइंड करना है अपॉन ओ बी आपने 32 गिवन है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए तो आपका जो 2BD इक्वल टू 32√3। अब इसके बाद यहाँ से जो आपका BD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 32√3 अपॉन 2 और इक्वल टू 16√3। अब देखिए क्या है, जो सेंटर से अगर आप कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो जो BC होगा वो आपका इस BD का ट्वाइस होगा। तो यहाँ से BC आप फाइंड कर लीजिए तो BC इक्वल टू 2 इंटू BD और इक्वल टू 2 इंटू 16√3 इट मीन्स आपका 32√3 आ जाएगा। मीन्स आपकी जो साइड आप ट्रायंगल्स आपने फाइंड कर लिया वो आपकी 32√3 आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल पहले फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स और फिर माइनस कर देंगे। यहाँ से एरिया ऑफ सर्कल फाइंड पहले कीजिए तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा भाई πr²। पाई का वैल्यू 22/7 एंड रेडियस आपकी 32 गिवन है इंटू 32। अब इसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 22528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल भी फाइंड कर लीजिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसका जो फार्मूला होता है आपका √3/2 और साइड का स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए आपने जो साइड आपने फाइंड की थी दैट इज अ BD, उसकी जो है आप BC वो आपकी 32√3 आ जाई थी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए भाई तो क्या हो जाएगा √3/4 और इंटू 32√3 और इंटू 32√3। 4 से कट कर दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा और 32 इंटू 8 कीजिए तो आपका 256 और इसके बाद आप √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 768 यानी कि 768 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आपने जब एरिया आप किसका ट्रायंगल फाइंड कर लिया, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस जो डिजाइन आपकी है इसका एरिया फाइंड करने के लिए सर्कल से इस ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा तो एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल आपने जो फाइंड किया था दैट इज 22528 और अपॉन 7 और माइनस ये आपने फाइंड किया है 768√3 और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर हो जाता है। मीन्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।